हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोक स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता के 3 अध्याय पे 31वें श्लोक और 32वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावतो न सूयन्तो मच्युते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावतो न सुनयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतिमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावतो न सुनयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये म्हणजे जो, मे म्हणजे मेरे, मतम म्हणजे आदेशों को, इदम म्हणजे इन, नित्यम म्हणजे नित्य कार्य के रूप में, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करते हैं मानव प्राणी श्रद्धावंत श्रद्धा तथा भक्ति समेत, अनसूयंत म्हणजे बिना ईर्षा के, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते म्हणजे वे, अपि म्हणजे भी, कर्म भी म्हणजे सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों से के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवद गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी कभी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विबुधास्ता विद्धि नष्टान चेतसम्। एत्वेतदम्भसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विबुधात्मा सा विद्धि नष्टान चेतसाम्। ये म्हणजे जो, तू म्हणजे किंतु, एतत म्हणजे इस, अभ्यासूयंत ईर्षावश, न म्हणजे नहीं, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, मैं म्हणजे मेरा, मतम आदेश, सर्वज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतया दिभ्रमित, तान म्हणजे उन्हें, विद्धि म्हणजे ठीक से जानो, नष्टान म्हणजे नष्ट हुए, अचेतस कृष्ण भावनामृत रहित। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित
दिभ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जाती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तप्तं सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौरनिताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के भगवत गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जल्दी लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि शाम को एक लेक्चर है, वो हिसाब से ज़्यादा जल्दी, और बाद में क्लास भी है तो फुल टाइम एंगेज होने की वजह से जल्दी है। ए मे मतमिदं नित्यं मनु तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावतो न सुयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करो, आप मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्यों ऐसा बोल रहे हो मुझे। मैं जो मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करता है और ईर्ष्या रहित श्रद्धापूर्वक, वो अपने कर्मों में सक्सेस हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त होता है। जैसा बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग करो, मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही सर्वस्व मानो, मैं आपको पापों से, अपराधों से, तकलीफ से मुक्त करता हूँ। बस वैसा ही भगवान ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करना है। मैंने बोला है आपको करना है, ईर्ष्या नहीं करना है। बस
एकनिष्ठता से श्रद्धापूर्वक जो कर्म करता है वो अपने उसके जो कर्म के बंधन हैं उस बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान कृष्ण के उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, क्योंकि भगवान के बराबरी के कोई है नहीं, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनसे ऊपर भी कोई नहीं है, क्योंकि सृष्टि के दाता ही वही है, रचयिता, पालन करता, संहार करता सभी वही है। और तो अभी उन्होंने जो भगवत गीता प्रथम जो सूर्यदेव को कही थी, उसने इक्ष्वाकु को कही थी, इक्ष्वाकु ने मनु को कही थी। ये तो परंपरा करोड़ों सालों से तो थी, लेकिन उसके बाद वो लुप्त हो गई। लुप्त क्यों हो गई? क्योंकि लोग जैसा थोड़े दिन में चलते, कोई एक सिनेमा आता है, 2-4 दिन चलता है, बाद में वो साइड में जाता है, दूसरा आता है। जैसा हम भगवत गीता, जैसी श्रील प्रभुपाद जी ने लोगों को भगवत गीता दी, भगवत गीता देने के बाद प्रभुपाद क्या बोले, हमारा ये जो प्रचार कार्य है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये जो 10,000 साल तक चलेगा। कितना? 10,000 साल तक। अभी 10,000 साल तक चलने के लिए इस कलियुग इतना मतलब कठिन है, और उस कठिन कलियुग में हमें अगर 10,000 साल तक चलना है तो हमें दर दिन लेक्चर देते रहना चाहिए, और हर डिवोटी को लेक्चर देना चाहिए, तभी उसका असर लोगों में पड़ेगा। महाराज लोग लेक्चर दे रहे हैं, डिवोटी लोग बोल रहे हैं कि महाराज बनना चाहते हैं क्या आप? तो ये मूर्खता उस डिवोटी की, जो उसकी सोच गलत है। प्रभुपाद जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी से बोले थे, अभय जी अगर आपको मौका मिले, पैसा मिले तो बुक छपवा देना, लेकिन प्रचार जो कार्य है उस कार्य को कोई सुनेगा नहीं सुनेगा चलेगा, 4 दीवार के अंदर प्रचार, लेकिन प्रचार होते रहना जरूरी है। ये उन्होंने अपने वाणी से बोले थे प्रभुपाद जी को। आप चाहे तो लीलामृत में पढ़ सकते हो। तो हम लोग जब ब्रह्मचारी कोई होता है तो ब्रह्मचारी होना इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर की फैसिलिटी यूज़ करना, मंदिर के सब कुछ फायदे यूज़ करना, 2 टाइम 3 टाइम प्रसाद पाना और कपड़ा बिपड़ा मिल रहा आराम से रहना, ये नहीं है। प्रचार कंटिन्यू होता रहना चाहिए, और जो प्रचार हर अभी कैसा इंटरनेट के माध्यम से हर आदमी अपनी जगह पे बैठ के प्रचार कर सकता है। ये तो माध्यम दिया है इंटरनेट के माध्यम से। जो अमेरिका में है वो अपने सामने बैठा रहता है। जो दुनिया में हम जाने के लिए जो टाइम लगता है, एरोप्लेन से जाओ, कार से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, उधर टाइम बुकिंग करो, होटल, ये सब जो है वो तो टाइम जाता ही है, लेकिन उसमें पैसा भी जाता है। टाइम जाता है, पैसा जाता है, एनर्जी जाती है, सब जाता है। लोगों को लगता है महाराज है, उनकी उल्टा बस होना चाहिए, अतिथि देवो भव, मतलब उनकी सुख सुविधा, वो तो होता ही है। तो वैसा भी प्रचार होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम अपने जगह पे है, हमें भगवान सेवा में बहुत फुर्सत नहीं मिल रही है, लेकिन जो मिल रही फुर्सत उसमें हमको प्रचार करना चाहिए। तो वो हिसाब से हमें प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज के आदेशों का हम पालन करते हैं, क्योंकि उनके आदेशों का पालन श्रील प्रभुपाद जी ने किया, तभी तो ये इस्कॉन संस्था स्थापित हो गई। अदरवाइज कितने उनके ऐसे शिष्य हो थे कि वो लोग उनसे दीक्षा लिए, ब्राह्मण दीक्षा लिए, भक्ति का प्रचार उधर ही करते थे, लेकिन उससे टैलेंटेड बनना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, वो उनसे हुआ ही नहीं। तभी उन्होंने कहा कि उनसे मिलो मत। श्रील प्रभुपाद जी क्या बोले थे? उनसे मिलो मत, वो अपने में ही झगड़ रहे हैं, तो उनसे मिलो मत। आप एक साइड से मैं जो बोल रहा हूँ उससे कर्तव्य करो और आपका प्रचार करो। देखो आपका प्रचार एकदम
सक्सेस हो, क्योंकि गुरु का जो आदेश है, गुरु का जो आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद मतलब भगवान का आशीर्वाद अपने पीछे अगर है तो कौन सा बंदा आप सक्सेस नहीं होगा, ये मुख्य बात है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने अपने घर परिवार को त्याग करके भक्ति के प्रचार में पूर्णतः समाविष्ट हो गई। तो उन्होंने ये नहीं सोचा मैं अगर प्रचार करूँगा तो मेरे परिवार को कितना फ़ायदा मिलेगा, मेरी कितनी प्रॉपर्टी बनेगी, मेरे बैंक बैलेंस कितना बनेगा। आजकल लोग तो इसके ऊपर ध्यान देते हैं। मंदिर में आते हैं, देखते हैं अच्छा ये पद मिलेगा क्या। कोई सोसाइटी में रहता है, नया आदमी जाता है तो वो भी वही सोचता है, अरे सोसाइटी के लोग ऐसे ऐसे है तो अभी उनसे तो मेरे पास पैसा भी ज़्यादा है, इनसे तो मेरे को प्रेसिडेंट पद मिलेगा क्या। पॉलिटिक्स में भी वही है, दूसरे पार्टी का आदमी इस पार्टी में आया तो ये नहीं सोचते हैं कि जुना व्यक्ति ने प्रचार किया है, पार्टी को खड़ा किया है और पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया है, उसको पद देना चाहिए। नहीं, दूसरा पार्टी हायर करते हैं और वो कंडीशन डाल के लेता है कि मैं अगर आऊँगा तो मेरे को ये पद चाहिए। अरे लेकिन उसने बचपन से जब पक्ष छोटा था उसमें से वहाँ से मेहनत की है, अभी पक्ष एकदम ग्रोथ हुआ है तो उनके लिए कुछ सोचो। उनके लिए कोई सोचता नहीं, खाली जो हायर किए है वो पद प्रतिष्ठा लेते। पहले तो जो हायर करने वाले थे वही इस पक्ष को टोल करते थे, गलत बोलते थे, लेकिन वो उसको उत्तर देते थे और वो नीचे बैठ गए, हायर किए हुए आए मेहमान आए वही पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये गलत है। जिसने मेहनत की है उसको उसका फायदा मतलब उसको पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यू पक्ष के साथ है, उसने दगाबाजी नहीं की। ये तो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। जिस दिन जिधर बोलते ना जिधर माल मिल रहा है उधर आ रहे हैं, जिस दिन माल इधर का बंद हो जाएगा उस दिन दूसरी जगह पे वापस जाएंगे। इनका कोई भरोसा नहीं। ये क्या बोलते हैं, इसको एक उदाहरण देना पड़े तो ऐसा देना है, दलाल बोलते हैं उसको। दलाल एक वेश्या होती है ना, उसका काम ऐसा है, आज इधर काम हो गया ठीक है, उसके साथ सब कुछ हो गया, बंद कर, उसमें उससे जितना दिन अपने को अच्छा मिल रहा है उतने दिन उसके साथ ठीक रहती है। जिस दिन उसका आने जाने का ठिकाना बंद हो गया, खाना पीना पैसा देने का ठिकाना बंद हो गया, वो दूसरी जगह पे जाती है। वैसा ही काम उन लोगों का है। तो जिस दिन उनका पद प्रतिष्ठा जब तक है तब तक आते हैं। वो परमानेंट रहने वाले तो है नहीं, जिधर उनका स्वार्थ नहीं तो वो कैसे रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति आज समाज में है। तो ये गलत लगता है, लेकिन जो पहले से कंटिन्यू है वो आने दो। वो हायर अगर किए है तो उनको ऐसा रखना चाहिए, बाबा थोड़े दिन आपको इधर आपको ये करना, मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करने के बाद उसके बाद आपको मिलेगा, तो उसको वेट करो। लेकिन जो हमारे जुने लोग हैं, टैलेंटेड है, जिन्होंने पक्ष के लिए पहले से कार्य किया है, वैसे लोगों को हमें आगे लेना जरूरी है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। ये समझना चाहिए। इधर समझते हैं लोग, स्वार्थ के पीछे भागे हैं, नहीं तो फिर अपना नुकसान हो जाएगा ऐसा सोचते हैं, तो ये गलत है। तो कहने का मतलब है भगवान कृष्ण अपने उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। भगवान इसलिए कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंचे। ये पूरा जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को भी ज्ञान भगवान ने दिया। जब धरती माता रो के जब असुर से तंग आके जब ब्रह्मा जी के पास गई, तब ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होके भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने भी, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है कि जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। वेद भगवान का रूप है, वे शाश्वत है, भगवान की वाणी। तो वैसा ही कृष्ण भावना, भगवान की कृष्ण भक्ति, ये भी उतनी ही श्रेष्ठ है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे।
लोग बोलते हैं अरे कृष्ण क्या है, वो तो अरे वो तो स्त्रियों को स्त्रियों के वस्त्र चुराता था, वो स्त्रियों को गलत जगह पे ये करता था। अलग अलग उनके बारे में कुछ जानते नहीं थे। कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण कौन है ये नहीं, वो दो अपने जैसा ही व्यक्ति समझते थे लोग और उनसे ईर्ष्या करते थे। ये क्यों हुआ, ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि अपने देश पे अलग ब्रिटिश का राज, मुगलों का राज, उसमें हमारे आध्यात्मिकता को पूर्णतः साइड में कर दिया। उन्होंने अपना जो था वो हमारे जनता के ऊपर बिठा दिया। तो हमारे जनता को ज्ञान देने वाला कौन है? वैसा तो जनता को इतना तो मालूम नहीं था कि बाबा हमें पढ़ना चाहिए, किधर मिलेगा बुक्स, किधर उसमें क्या लिखा है। तो ये अज्ञान की वजह से लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो लोग उस बेसिस पे ईर्ष्या करते थे। लेकिन जब भक्ति का प्रचार शिल प्रभुपाद जी ने किया, तभी लोगों का कृष्ण भक्ति में कृष्ण क्या है, कृष्ण भगवान कैसे, ये सब जानकारी हो गई। क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथ में हमें पूरा नॉलेज मिलता है। हम जब पढ़ते हैं तो हमें जब पढ़ने से लोग भी पढ़ते हैं, लोग देखते हैं तो लोग भी पढ़ते हैं। पहले ज़माने में वाचनालय रहते थे हर जगह पे, हर गांव में, शहर में, वो बंद कर दिए और लोग पढ़ने का बंद कर दिया। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, कभी भी अपना टाइम मिलेगा तो स्कूल से बाद में जाके टाइम मिलेगा तो उसमें जाके बैठ के पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद वो बुक्स उधर ही रहता था तो दूसरा व्यक्ति आके उधर पढ़ते थे। आज कोई वाचनालय बनाना ही नहीं चाहता है। हर जगह पे गांव में वाचनालय होना जरूरी है। जब लोग पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, तभी तो ज्ञानी होंगे। अलग अलग ग्रंथ लोगों के गांव गांव में ग्रंथालय होना जरूरी है। ये सरकार का काम है। ये गांव के जो अधिकारी रहते हैं, जो जिला अधिकारी, ये नगर सेवक, आमदार, खासदार, उनका काम है हर गांव में एक एक वाचनालय बनाना चाहिए लोगों की सुविधा के लिए, और उस वाचनालय को स्कूल से अटैच करना चाहिए। जो स्कूल के बच्चे जाके उधर अलग अलग ग्रंथ पढ़े, जो भागवतम, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, अलग अलग जो जो शूरवीर होके चले गए उनका सब मिलना चाहिए। एक बड़ी ग्रंथालय बना के रखेंगे और बाद में लोग उधर जाके पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होएगा। लोगों को नज़दीक मिलना चाहिए जाने के लिए और पढ़ना चाहिए। जैसा हर टेम्पल में एक वाचनालय रहता है, जो भक्त टेम्पल में रहते हैं वो वाचनालय मतलब जाके उधर अपने ग्रंथ पढ़ते हैं। अभी जो घर में लेके जाते हो, घर में पढ़ते थोड़े है। आधा तो मिसेस का टेंशन रहता है, आधा तो पब्लिक का, अपने बाल बच्चे का टेंशन रहता है, आधा तो नौकरी के मालिक का टेंशन रहता है, और आधा तो मोबाइल का टेंशन रहता है। तो उसमें पढ़ने के लिए टाइम ही किधर है लोगों को? तो उसमें से लोग टाइम निकालना चाहिए। तो ये बात है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। भगवान के आदेश जो भी है उसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसा अर्जुन को प्रथम विश्वास नहीं था। अर्जुन को क्या लगा, ये कृष्ण मेरा मित्र है, ये भगवान थोड़ा है। भगवान बोलते हैं लेकिन मित्र है। तो अर्जुन उस भगवान को, अपने मित्र को हम लोग कैसे बोलते हैं वैसा कुछ भी बोल देता था, ये यादव, ये ऐसा कुछ बोलता था। लेकिन जब भगवान ने सोचा कि ये अर्जुन अपने माया के चक्कर में फंसा पड़ा है और ये उधर ध्यान नहीं दे रहा, इसको क्या करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और जब उन्होंने अपना रूप बताया, विराट रूप, तभी वो आश्चर्य हो गया, अरे कृष्ण भगवान है। तो ये बात है। तो अभी जब भी हम अपने पिताजी का, दादा का, गुरुजनों का हम आदेश पालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ वो फ्री रह रहे हैं तो हम उसकी मजाक उड़ाना चाहिए।
आजकल के लड़के या कोई जो व्यक्ति रहते हैं, वो कोई अगर उनको सल्ला मसलत करेगा तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उनको क्या लगता है, अरे ये क्या हमको सिखाएंगे, ये तो अभी बूढ़े हो गए, इनको क्या अनुभव है, हम जो नया जनरेशन है हमको सब समझता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो अनुभव से बड़े हुए हैं और अभी अभी आप जन्मे हुए। तो अनुभव आदमी का सर्वश्रेष्ठ गुरु है और उससे अगर कोई बताता है तो सुनना चाहिए। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। बहुत से लोग भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अरे ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, वैसा। अरे भगवान की वाणी है, आपकी नहीं है। भगवान ने सृष्टि रची है। भगवान सृष्टि में सभी देवता भगवान के अंडर में कार्य करते हैं। सूर्य देवता कार्य करते हैं, चंद्र देवता कार्य करते हैं, अग्नि देवता कार्य करते, बराबर प्रकाश देते हैं, धरती माता है, ये सब कार्य उनके आदेशों पे कर रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं अरे ये कैसा, ऐसा थोड़ा होता है, तो ये गलत है। तो हमें विश्वास रखना चाहिए। हमें सब सुविधा मिलती है ना, तो हमें किसी का प्रॉब्लम है। अभी जब कोरोना आया था और जब लोगों को मालूम पड़ा था कि हवा नहीं होने से, दूषित हवा होने से हमारी तबीयत कैसी ख़राब हो रही है, इसीलिए लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगा के लोगों को, क्योंकि लोगों का खाना पीना ही गलत है। जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो डेली खाते रहते, तो उनके शरीर में क्या रहेगा। विटामिन जो चाहिए शरीर को वो तो मिल नहीं रहे, वो तो गलत खा के उनको लगता है इससे हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से जब अभी कभी वापस कोरोना आएगा तो कितने लोगों की मौत हो जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो झाड़ पौधे जो लगाना, हर व्यक्ति ने 10 झाड़ पेड़ तो लगाना चाहिए अपने जीवन में, लेकिन हम एक भी नहीं लगाते। क्यों? कोई पॉलिटिक्स वाला अगर किसी ज़मीन को खरीदता है तो उसमें जितने भी पेड़ रहते हैं उसको बिल्डर काट देते हैं। क्यों? वो कभी एक लगाते नहीं, लेकिन काटने का काम उनका है। अरे धरती में पेड़ आए हैं अपने भगवान की माया से, भगवान की कृपा से, उसको काटना अपराध है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग उस पेड़ को काटते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये मैंने पेड़ काटा हूँ एक, तो मुझे 10 लगाने चाहिए। लगाते नहीं। आगे जाके अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेगा, तो बारिश नहीं गिरेगा, और बारिश नहीं गिरने से आदमी को पानी ही नहीं मिलेगा, और पानी न मिलने से आदमी तड़प तड़प के मरेगा। याद रखो, चाहिए तो लिख के रखो, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है, हर जगह पे नदियाँ सूख रही है, नाले तो सूखते ही है। जो नदियाँ है वो उसका पानी कम हो रहा है। क्यों? गर्मी। सब लोग सीमेंट के बंगले बना रहे हैं, मतलब सीमेंट का जंगल खड़ा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। कितने साल रहते हैं लोग? 100 साल। और 100 साल के लिए लोग अपने आने वाले पीढ़ी की पूर्णता वाताहत लगा रहे हैं, क्योंकि खुद के स्वार्थ के लिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसा जिएंगे लोग? हवा तो मिल जाएगी, लेकिन हवा कैसी मिलेगी? दूषित मिलेगी, क्योंकि उसमें पेड़ नहीं रहने की वजह से वो शुद्ध नहीं होगी। और पेड़ कौन से लगाना चाहिए? पिंपल का लगाना चाहिए, वड का लगाना चाहिए, कड़ी नीम का लगाना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े जो पेड़ है, वैसे पेड़ 10-10 एक आदमी ने अपने एरिया में लगाना चाहिए। भले अपने को रहने को जगह नहीं मिली चलेगी, लेकिन पेड़ पौधे मुख्य बात है। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो आगे जाके तकलीफ है। विदेश में जाओगे तो उधर सब सुपीक है, उधर बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं। लेकिन एक भारत ही देश ऐसा है कि जहाँ पेड़ पहाड़ अतिशय सुंदर है और लोगों को आनंद आता है। वहाँ तो पब्लिक भी नहीं है,
उनका भारत की, पूरे भारत की जो पब्लिक है पूरे दुनिया की पब्लिक है। दुनिया में जितने देश है, जितने भी देश हैं, वो सब पब्लिक मिला के एक भारत की पब्लिक है। तो भारत देश के राजकीय लोगों का कर्तव्य है कि हर एरिया में जो जगह है उधर पेड़ लगने चाहिए। लोक संख्या तो बढ़ रही है, मुसलमान तो एक मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन एक हिंदू अपने 10 बच्चा पैदा करने को टाइम नहीं दे रहा है। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक हिंदू ने कम से कम 5 बच्चे या 10 बच्चे पैदा करने जरूरी है। आगे जाके अगर हिंदू मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो फिर पाकिस्तान मेजॉरिटी हो जाएगी। इसीलिए हमें ये सतर्क रहना चाहिए कि हम बोलते हैं शादी हो गई, 1 हुआ 2 हुआ बस हो गया, ये गलत है। माता पिता ने अपने बच्चों को सीधा अर्निंग दे के रखना चाहिए, बताना चाहिए बाबा जवानी है, 10 बच्चे तक जवानी आराम से संसार में बच्चे पैदा करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। खाने पीने की सुविधा तो गवर्नमेंट ने बहुत की है, लेकिन जब अपनी पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगी तो आगे जाके बहुत तकलीफ होगा। और इसीलिए हर व्यक्ति ने, भले लोग बोलते हैं 3 बस हो गया 5 हो गया, ये गलत है। पहले ज़माने में लोग 12-12 15-15 बच्चे पैदा करते थे। तभी क्या था, फैसिलिटी भी नहीं थी, सुविधा भी कुछ नहीं थे। अपना घर का सब हाथ से बनाते थे, मेहनत करते थे, खेतीबाड़ी करते थे और बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके उनको सब उनकी इच्छाएं तृप्त करते थे। और सरकारी स्कूल थे, अभी सब सरकारी बंद होने के बाद प्राइवेट चालू हो गए, क्योंकि नेता लोग चोर होने की वजह से अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट के बंद करके अपने फायदे के लिए प्राइवेट खुलवाए। और इसीलिए हर आदमी को लगता है यार बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा लगता है, तो सरकार ने वापिस जनता के लिए सरकारी स्कूल खोलना जरूरी है। क्यों? सरकारी स्कूल में वो प्राइवेट जितने सब्जेक्ट रखते हैं उतने सब्जेक्ट सरकारी स्कूल में रख के उनको वही शिक्षण देना चाहिए, तभी कोई लोगों को तकलीफ नहीं होएगा। तो ये बात होना जरूरी है। कभी कभी सकाम कर्मों में बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म के नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब भगवान में हम लोग भक्ति में आते हैं तभी हम अपने इंद्रियों को देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए देखते हैं ना, तो फिर हम भगवान के भक्ति पे दृढ़ नहीं होते। हमें हमारी इंद्रिय तृप्तियाँ हम आहिस्ता आहिस्ता कम करनी चाहिए। हम लोग इंद्रिय तृप्तियाँ बढ़ा के लेते हैं, और बढ़ा के लेने के वजह से हमारा ध्यान ज़्यादा उधर जाता है। ये जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है करोड़ों योनि के बाद मिला है, और वो भक्ति करने के लिए मिला है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन इंसान मूर्ख संगति के वजह से, मूर्खों के संगति के वजह से वो खुद के हाथों से नाश करके लेता है। वापिस कोई योनि कुत्ते का, बिल्ली का, जैसा आप उसकी इंद्रिय भोग रहेगी उस बेसिस पे जाएगा। इंद्रिय भोग तो हमने हर योनि में की है, लेकिन मनुष्य योनि जो हमें मिली है वो भक्ति करने के लिए मिली, क्योंकि वो बुद्धि है, विवेक युक्त योनि है, और विवेक के वजह से हम हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये सबको समझना चाहिए। भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है,
वह विशुद्ध कृष्ण भावना वृत्त को प्राप्त हो जाता है। आदमी ने कभी निगेटिविटी नहीं सोचना चाहिए। हम लोग देखो, कभी भी कोई कार्य करने के पहले हमारे दिमाग में निगेटिव आता है, अरे फिर क्या होएगा, नहीं होगा तो मेरे से नहीं होगा। हम लोग कभी कभी जब नए भक्त आते हैं उनको माला देते हैं, प्रभु जी ये माला ले लो और जप करो आप। हम उनको बोलते हैं कैसा जपना है, कौन सा पंचमुख मंत्र है, पंचम मंत्र है, कौन सा मुख्य महामंत्र है, बोलते हैं यार काम का लोड इतना पड़ा है, भक्ति करने को टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो उनको बोलता हूँ आप प्रसाद पाते हो, बाथरूम वगैरह जाते हो, टाइम निकालते हो कि मिलता है? नहीं तो वो तो करना पड़ेगा। अरे बाबा उससे ज़्यादा फायदा ये महत्व की बात है। जब तुम जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने के टाइम पे ठीक है लेक्चर लगाओ, खाना खाओ, ठीक है, लेकिन जब किधर भी जाते हो, चलते हो, बोलते हो, दूसरे के साथ बात करते हो तो उसको बंद करो, ये चालू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी चलते चलते अगर अटैक आ गया और आपके नाम में हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करते करते बीच में हरे कृष्ण करते करते अटैक आके ठक करके गिर गए तो आपका फायदा है ना, तुरंत भागवत नाम। अगर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो और उस टाइम अगर अटैक आता है तो तुम वापस योनि में आओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में जो इच्छा है उस योनि में जाओगे, तो नुकसान किसका है? वापिस जन्म लेना अच्छा है या भागवत धाम जाना अच्छा है, समझना चाहिए। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो सबके लिए निकालना पड़ता है। इतनी सुंदर भगवान ने शरीर यष्टि दी है, वो कभी कभी बिगड़ जाती है तो हम वो फ़ोन करके डॉक्टर को बोलते हैं ए बाबा मेरे को टाइम नहीं है, मेरा मेडिसिन ज़रा कोरियर से भेज दे, ऐसा बोलते हैं, जाना ही पड़ता है। तो वैसा ही भक्ति के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए कौन सा बड़ी बात है? रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 4, 5, 6, 3 घंटे में आराम से भक्ति करो। 7 बजे के बाद तुम्हारा 9 बजे या 10 बजे की ड्यूटी है तो कितने घंटा हो गए? 4-5 घंटा, तो 4, 5, 6, 7। उसके बाद आप जो भी करना है जाना जा सकते हो। सुबह उठने का, नहाने का और सीधा बैठ जाने का माला लेके। जो सुबह का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें भगवान से बात हो जाती है आपकी। आपके आने वाले प्रॉब्लम, आपका आने वाला जो टेंशन वगैरह जो भी कुछ आड़ा पीड़ा होती है वो निकल जाती है। आपका मन प्रसन्न होता है, आपके घर में सुख शांति नांती है, आपके रुके हुए काम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का नाम गुण रूप गा रहे हो। भगवान आपके जीवा पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 डांस कर रहे हैं। और क्या देख रहे हो? तो ये टाइम चादर के अंदर बैठोगे, बेड के ऊपर सोते रहोगे, तो ये मुख्य टाइम आप सोने में गवा रहे हो। सोया हो खोया, ये कहावत है। जो भी जिस टाइम में सोया है वो टाइम का फायदा नहीं लिया तो उसका सब कुछ खोया। और जब हम ये जो आसुरी वृत्ति का जो टाइम है, वो 7 बजे उठना, 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, ये आसुरी वृत्ति का टाइम है। मांस खाना, मदिरा पीना, डांस बार में जाना, वेश्या के साथ संभोग करना और परस्त्री के साथ संभोग करना, जुआ खेलना, पान सुपारी तंबाकू खाना, बियर पीना और क्या गुटखा खाना, ये सब कली के संगति में जाने वाले हैं। मतलब नरक में जाने के रास्ते हैं ये सब। किसी को लगता है परस्त्री संभोग करने से आनंद आता है। अरे उससे बेटर है बांद्रा की खाड़ी है, उसके अंदर डूब के आ जाओ, एकदम बेस्ट है, परफेक्ट काम है। जो गंदगी में जाके अगर आप गंदगी अपने शरीर में ले रहे हो तो उससे नाली में जाके डुबकी मारो, वो अपने लिए खास एकदम बेस्ट है। क्योंकि
जितनी नाले में गंदगी नहीं रहती है उससे ज़्यादा गंदगी तो उस वेश्या के अंदर रहती है, और उस अंदर जाके आप अगर उसको आनंद ही महसूस कर रहे हो तो इससे बेटर मूर्खता क्या है? सबसे महामूर्ख आप हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी लोग को लगता है ऐसा कि भक्ति में आने से आदमी को सभी इंद्रिय भोग साइड हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात क्या है, भक्ति में आने से हम हमारे खान पीन जो है उसको बदला देते हैं। इसमें यह भी बताया है ईर्ष्यावश ये त्वे दम्भसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, वे समस्त ज्ञान से रहित होते हैं। जब भगवान कहते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं रहने की वजह से हम अपने मर्जी से जो कुछ करते हैं तो वो भक्ति में दृढ़ नहीं होते हैं। नियमों का पालन करने से आदमी दृढ़ होता है, नियमों का पालन नहीं करने से दृढ़ नहीं होता है। तो समस्त ज्ञान रहित मतलब ज्ञान उनका पूर्णता फिनिश हो जाता है, समाप्त होता है। द्रमभ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब जो कर्तव्य करना है, जिसमें हमें आगे बढ़ना है, वो उनके लिए अयोग्य होता है, मतलब सक्सेस नहीं होते हैं, उसमें अपयश उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए ही दंड है। भगवान ने जो हमें भगवत गीता में दिया उसका तंतोतन हम पालन करते हैं और अपने शरीर में आत्मसात करके हम समाज में वावरते हैं, तो हमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन हम भगवान के आदेशों नहीं पालकर अयोग्य लोगों के आदेश को पालते हैं और चलते हैं, तो हमें बार बार तकलीफ आती है। जैसा पूछा जाता, ऐसा बोलते हैं कि कोई निगेटिव आदमी हमारे साथ रहता है, उसके साथ अगर हम संगति करते हैं तो हमारा शरीर क्या, हमारा चरित्र क्या रहेगा? निगेटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव आदमी के साथ हम संबंध रखते हैं और सक्सेस आदमी के साथ हम चलते हैं, तो हम भी उसके संगति, इसका परिणाम सक्सेस में हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या, किसके साथ संगति कर रहे हैं। आज समाज में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिलते हैं, उनसे जितना संबंध ज़्यादा बड़ा होगे उतना आपको तकलीफ ही है। अच्छे की संगत भक्तों की संगति बढ़ाने से भक्ति में दृढ़ हो जाओगे, लेकिन मायावादी लोगों की संगति बढ़ाने से मायावादी में दृढ़ हो जाओगे। तो आपको क्या करना है ये समझना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए दंड है। भगवान के आदेशों को तंतोतंत पालन करके आत्मसात करना चाहिए। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। मतलब पैसे वाला ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा बड़ी पद मतलब बड़ा पद पे है, पद प्रतिष्ठा बहुत है, पैसा संपत्ति बहुत है, अगर वो भगवान के रूल रेगुलेशन नहीं मान रहा है तो उसका पैसा होने से, प्रॉपर्टी होने से, प्रसिद्धि होने से क्या फ़ायदा है? सब व्यर्थ है। अगर वो जिनके पास सब कुछ है, नौकर चाकर कार बीर सब प्रॉपर्टी, पैसा, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, दुनिया में सब जगह पे उद्योग है सब, लेकिन वो भक्ति ही नहीं कर रहे, खाली अपने बिजनेस में दंग रहते हैं, तो उनका जीवन शून्य है। उनके घर में ब्राह्मण आके भटजी करके पूजा करके जाते हैं और ये अपने बिजनेस में है, तो ये जीवन थोड़ी है। खुद अपने हाथों से तपस्या करना चाहिए, तभी तुमको फायदा होगा।
दूसरा अगर करेगा तो मतलब ऐसा है कि भाड़ोत्री के जैसा काम है। आप उसको पैसा दे रहे हैं इसके लिए वो कर रहा है, वो बिजनेस के जैसा हो गया खुद को। मैंने एक देखा, एक विद्यापति के पास एक उसका राइट हैंड था। उसको जब भक्ति के बारे में जानकारी हो गई कि ये सब मैं कर रहा हूँ ये व्यर्थ है, तो उसने सीधा रिजाइन दिया उधर और बोला मेरे को इसे कितना करोड़ों रुपया पगार था, उसका सैलरी था। उसने रिजाइन, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम लेना बेकार लगता है। उसने सीधा उसको रिजाइन किया, उसकी जो प्रॉपर्टी उस पर सब ट्रांसफर कर दिया और उसने भगवे वस्त्र पहन के संन्यास ले लिया। देखो टैलेंटेड आदमी, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, एकदम टैलेंटेड पर्सन, उद्योग में सक्सेस था, बहुत करोड़ों को टर्नओवर करता था वो, और उससे उद्योगपति को फायदा था। लेकिन उसने ये समझ लिया मैं ये जो कर रहा हूँ ये गधे की मेहनत है, गधा मजूरी है बोलते। तो उससे बेटर है मैं भगवान को समर्पित होकर भगवान के भक्ति में तल्लीन हूँ और वैसे लोगों को भक्ति में लाऊं तो मेरे जीवन का सक्सेस फायदा है। आज वो व्यक्ति संन्यास लेके भक्ति का प्रचार करता है। ऐसे टैलेंटेड लोग समाज में हैं। हमारे इस्कॉन में बहुत लोग गोल्ड मेडल वगैरह ऐसे लोग हैं, टैलेंटेड पर्सन, जो सबको त्याग करके भक्ति में आके अपने भक्ति कर रहे हैं। नहीं चाहिए पत्नी, नहीं चाहिए बच्चे, नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए भाई बहन माता पिता, ब्रह्मचारी बनो, भक्ति का प्रचार करो, जो मिलता है उसमें समाधान मानो, आनंद से रहो। क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें जाना है। तो जाना है कहाँ? नरक में नहीं, भागवत धाम जाना है। और इसीलिए सभी इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रिय को कंट्रोल करने के वजह से वो स्वामी बनते हैं। तो स्वामी होके भक्ति में लीन है और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। यही तो भगवान बोल रहे हैं कि हमें जो ज्ञान दिया उसको जो पालता है, पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के प्रति नहीं पालता है, वो अज्ञान के माध्यम से नरक में जाता है। लेकिन जो पालता है वो योग्य मार्ग से सक्सेस होता है। और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि जीवन दुर्लभ मानव जीवन है। लोग, देवता लोग हमेशा बोलते हैं हमें भारत देश में ही जीवन मिलना चाहिए। लेकिन ये जिस व्यक्ति को जीवन भारत देश में मिला है वो अगर भक्ति में नहीं जीवन व्यतीत करता है तो उसका जीवन होकर भी न होने के जैसा है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं भक्ति में आओ, अपने जीवन को सार्थक करो और आनंद से भागवत धाम जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।